हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने पास रहेगा ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो अपन ने पढ़ी थी, आवेशों के गुणधर्म। तो उस आवेशों के गुणधर्म में अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या आवेशों का क्वांटीकरण। और इसमें जो फॉर्मूला था आवेशों का क्वांटीकरण वो अपने पास क्या था, Q इज इक्वल टू एन ई, यानी कि किसी भी आवेश के ऊपर किसी भी वस्तु के ऊपर जो कुल आवेश रहेगा वो क्या रहेगा अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज। तो ये अपन ने पढ़ी थी। और यहाँ पर एन क्या थी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3, और ई क्या था, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे प्रॉपर्टी और इसका ये फॉर्मूला। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था इंपॉर्टेंट जो है कूलम का नियम, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ अपने पास ये पढ़ा था कि अगर दो चार्ज Q1 Q2 आर डिस्टेंस पे तो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, अगर वो निर्वात में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। यहाँ पर ये जो 1/4πε0 इसको अपन K से भी लिखते थे, कूलम कांस्टेंट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये होगी, ये याद रखना। ये आगे न्यूमेरिकल वगैरह अपन सोल्व करेंगे तो उसमें काम आएगी 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नोट था, इस एप्सिलॉन नोट को अपन क्या बोलते थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये याद रखना है यहाँ से, या फिर विद्युतशीलता बोलते थे इंग्लिश में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और हिंदी में अपन बोलते थे यहाँ से निर्वात की या वायु में विद्युतशीलता। और इस एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होती थी निर्वात में वो होती थी 8.85 × 10 की पावर -12। ठीक। नेक्स्ट अपने पास है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको अपन बोलते हैं परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। और इसको मैं बताया था डिनोट करते थे या तो एप्सिलॉन आर से रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन तो क्या होती थी परमिटिविटी, और आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी के लिए एप्सिलॉन आर। और ये आर जो होगा इसके मल्टीप्लाई में नहीं होगा, इसके नीचे होता है ऐसे, ये एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। और इसको एप्सिलॉन आर से या फिर अपन किससे डिनोट करते थे, के से, स्मॉल के से। ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी जो डेफिनेशन होगी अपने पास यहाँ से, जो परिभाषा और इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था एप्सिलॉन आर या के का, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ये था एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस एप्सिलॉन आर का, ये फॉर्मूला याद रखना, ये कई जगह काम आएगा अपने पास यहाँ से। एप्सिलॉन आर आगे भी चैप्टरों में एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। और एप्सिलॉन तो अब इसमें की डेफिनेशन सिंपल से मैंने बताई थी कि सीधी सी याद रखना, इसकी जो डेफिनेशन होगी रिलेटिव परमिटिविटी आपेक्षिक विद्युतशीलता की या परावैद्युतांक की, ये अपने पास क्या रहेगा, रेशियो रहेगा अपने पास। ये एप्सिलॉन क्या है अपने पास यहाँ से, माध्यम में माध्यम की जो अपने पास विद्युतशीलता, और ये निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इन दोनों का क्या रहेगा, रेशियो रहेगा। सीधा से इसकी डेफिनेशन और ये फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला अपन ने ये पढ़ा था F अपॉन में F, F तो था अपने पास यहाँ से वैक्यूम के अंदर या निर्वात में बल और फोर्स, और FV क्या था अपने पास यहाँ से माध्यम में, और इसको FM करना, ये माध्यम में आ जाएगा बल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो अपने पास थी, तो इसका परावैद्युतांक मैं फिर बताता हूँ, परावैद्युतांक का एक फॉर्मूला याद रखना, आगे कई जगह काम आएगा, और इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट अपने पास रहेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डेफिनेशन परिभाषा मैंने बताई थी। विद्युत एक पढ़ा था हमने विद्युत क्षेत्र, और उसके बाद पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला ये जो पढ़ा था E इज इक्वल टू F अपॉन में Q नोट, ये इसका फॉर्मूला रहेगा अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और इसका मात्रक न्यूटन अपॉन में कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन और इसका ये फॉर्मूला याद रखना। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बहुत अपने पास यहाँ से, ये कई जगह काम आएगा। E इज इक्वल टू F अपॉन में Q नोट, और कई जगह अपने पास आवेश के ऊपर जब बल निकालेंगे तो ये फॉर्मूला काम आएगा। Q आवेश को अगर E विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसके ऊपर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, F इज इक्वल टू QE। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ से, F इज इक्वल टू QE या E इज इक्वल टू F अपॉन Q नोट। और इसकी डेफिनेशन अपने पास यहाँ से डेफिनेशन मैंने बताई थी कि एकांक आवेश पर, एकांक धनात्मक आवेश के ऊपर लगने वाले बल को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास यहाँ से, या फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक इसमें एक पॉइंट याद रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मैंने बताई थी दिशा विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से, कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा अपने पास या धनात्मक जो आवेश होगा उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आउटवर्ड या बाहर की ओर, और नेगेटिव जो चार्ज होगा ऋणात्मक आवेश होगा उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे रहेगी, इनवर्ड या अंदर की ओर। ये पॉइंट याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम आएगा आगे जो नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे। कई जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निकालें तो सीधा याद रखना, पॉजिटिव के कारण बाहर की ओर और नेगेटिव के कारण इनवर्ड अंदर की ओर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अपन ने पढ़ा था, या बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कोई भी क्यू आवेश है उसे r दूरी पर स्थित बिंदु P, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को कैलकुलेट करनी है। और इसके लिए फॉर्मूला E इज इक्वल टू KQ/r²। तो मैं ये जो फॉर्मूले बता रहा हूँ ये सारे याद रखना, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है ये चैप्टर अपने पास। इसमें जो भी फॉर्मूले अपने पास ड्राइव करेंगे वो आगे नेक्स्ट चैप्टर में काम आएंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना, E इज इक्वल टू KQ/r²। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, क्यू आवेश है r दूरी पर स्थित है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या रहेगी, KQ/r²। ये फॉर्मूला अपने काम आएगा जब अपन विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तब काम आएगा ये, तो इसलिए याद रखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो परिभाषा अपन ने लिखी थी। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, अगर दो आवेश है विपरीत प्रकृति के अल्प दूरी पर स्थित हो तो 2a, तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसके लिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना है यहाँ से, ये भी अपने काम आएगा कई जगह। तो P इज इक्वल टू Q इन 2 में 2a, Q आवेश है और 2a आवेशों के बीच की दूरी, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम इनटू में मीटर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है यहाँ से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, और इसकी डेफिनेशन साथ में, डेफिनेशन या अपन कहीं इसकी परिभाषा जो मैंने लिखवाई थी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा अपने पास यहाँ से विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अपने दो जगह निकाली थी, तो अक्षीय पर निकाली थी और एक निकाली थी निरक्षीय रेखा पर। तो अक्षीय रेखा पर जो होगी अपने पास यहाँ से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। या अपन कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, तो अपन ने एक निकाली थी एक्सियल लाइन पे और एक निकाली थी इक्वेटोरियल लाइन पे। तो जो एक्सियल लाइन की जो होगी अपने पास यहाँ से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा पूछता है एक्सियल। तो इसलिए एक्सियल लाइन को ढंग से पढ़ लेना है यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, जो पहले अपन ने की थी, पहले एक्सियल के लिए की थी फिर इक्वेटोरियल, और उसका फॉर्मूला ये आया था 2kp/r3। एक्सियल के लिए तो अक्षीय रेखा के ऊपर, और निरक्षीय पे ये आया था kp/r3, और ये इसमें रिलेशन था। तो ये तीन जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं, अक्षीय का ये, निरक्षीय का ये, अक्षीय का डेरिवेशन अपने को पढ़ना है, और ये रिलेशन ई अक्षीय और ई निरक्षीय। एक जो लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, तो इसका भी ये फॉर्मूला याद रखना, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण और इसका डेरिवेशन टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो डेरिवेशन सिर्फ इसमें मेन है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका डेरिवेशन, एक ये है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीन ही डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है इसमें। और एक पॉइंट और रह गया था, वो और मैं बता देता हूँ यहाँ से अभी, और ये अपने पास रहेगा